मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल किया लॉन्च। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से वंचित किसान स्वयं भर सकेंगे फसल नुकसान का ब्यौरा। विश्व महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता में निघत जरीन को स्वर्ण, प्रदेश से मनीषा मौन और प्रवीण हुड्डा को मिला कांस्य पदक। प्रधानमंत्री और केंद्रीय खेल मंत्री ने दी शुभकामनाएं। विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा, कुरुक्षेत्र के एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र में बनेगी देश की पहली शहद मंडी। और हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा विभाग के रजत जयंती समारोह में शामिल हुए राज्यपाल। कहा, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा हरियाणा। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज ई फसल क्षतिपूर्ति नामक पोर्टल लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 5 विशिष्ट सेवाओं का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पत्रकार वार्ता में कहा कि ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल के लॉन्च होने से अब किसान स्वयं अपनी फसल नुकसान का ब्यौरा भर सकेंगे। जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीकरण नहीं कराया है, उन किसानों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। फसल क्षतिपूर्ति की बात है, हमारे FCR साहब ने सारी चीज़ें बताई हमको कि किसानों को किस प्रकार की कठिनाइयाँ आती थी, किस प्रकार की शिकायतें वो करते थे और उनकी संतुष्टि करना बहुत ज़रूरी होता था। फिर बाद में पटवारी लेवल पर, तहसीलदार लेवल पर, DC, SDM वो सब लगते थे, तब जा कर के कुछ संतोष हो पाते थे, कुछ नहीं हो पाते थे। अब उनकी अपनी पार्टिसिपेशन, क्योंकि समाज में हमेशा संतुष्टि का फैक्टर तब बढ़ता है जब लोगों की अपनी पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा कराई जाए। तो किसान की पार्टिसिपेशन में हो जाएगी, उसको भी पता रहेगा कि मेरा नुकसान जो मैंने लिख के दिया था या बाकी जो कृषि विभाग ने तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनके लोगों के द्वारा कितना कितना उसमें असेस किया गया है, और उसमें फिर जहाँ कहीं ज़्यादा अंतर आएगा, एम्बिग्युइटी ज़्यादा होगी, तो उसका रीअसेस करने का भी काम वो वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने अपनी डिजिटल सेवा शुरू की है। यह सेवा उन आवंटियों के लिए है जो स्वास्थ्य संबंधी कारणों से कार्यालय नहीं आ सकते। वे स्थानांतरण अनुमति के लिए अपने घर पर ही बायोमेट्रिक उपस्थिति सेवा का लाभ उठा सकते हैं। HSVP ने जो सारी बातें बताई हैं वो मैंने आपको बताया ही है कि उससे ये सब सुविधाएं सब जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके लिए बताई गई हैं। और उसमें जैसा वाहन के ऊपर इनकी जो सारी वाहन चलेगा, जो व्यक्ति नहीं आ सकता है ऑफिस तक, उसका बायोमेट्रिक उसका अटेंडेंस लेना है या उसके कुछ सिग्नेचर कराने हैं, इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। भारतीय मुक्केबाज 25 वर्षीय निखत जरीन ने इतिहास रच दिया है। तुर्की के इस्तांबुल में महिलाओं की विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निखत ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। फाइनल में भारतीय मुक्केबाज ने थाईलैंड के खिलाड़ी को 5-0 से परास्त किया। निखत ने पहली बार विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। निखत विश्व चैंपियन बनने वाली 5वीं भारतीय मुक्केबाज बन गई हैं। 4 वर्षों के बाद भारतीय मुक्केबाज विश्व चैंपियन बनी है। इससे पहले आखिरी बार मैरी कॉम ने वर्ष 2018 में स्वर्ण पदक हासिल किया था। भारतीय दल ने इस बार 3 पदक हासिल किए। टिपिकल मेरे लिए ही नहीं, सारे बॉक्सर्स के लिए था, बिकॉज लॉकडाउन की वजह से कई बॉक्सर्स ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे थे, घर पे ट्रेनिंग कर रहे थे। तो सेम मैं भी जब लॉकडाउन चल रहा था घर पे ट्रेनिंग कर रही थी। मेरा पर्सनल जिम है जिसमें मैं ट्रेनिंग करती थी। एंड बट यस, आफ्टर ऑल दोज हार्डशिप्स चैलेंजेस आज मैं वर्ल्ड चैम्पियन बनी हूँ। तो बहुत खुशी हो रही है अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतकर।
बाकी ओलंपिक कैटेगरीज की बात करते हैं तो अभी 50 एंड 54 है। मैंने अभी सोचा नहीं है किस कैटेगरी में खेलना है, बट कॉमनवेल्थ में 50 है तो आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर दैट कैटेगरी। तो उस हिसाब से मैं अभी 50 में आने की कोशिश कर रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट संदेश में महिलाओं की विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने पर निखत को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने इसी प्रतियोगिता में मनीषा मौन और प्रवीण हुड्डा को कांस्य पदक जीतने पर उन्हें भी बधाई दी है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और प्रदेश के खेल मंत्री संदीप सिंह ने ट्वीट संदेश में उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। कैथल की बेटी मनीषा मौन ने तुर्की में आयोजित महिलाओं की विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक हासिल कर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। मनीषा के कोच गुरमीत सिंह और परिजनों ने बताया कि मनीषा ने इस चैंपियनशिप में लगातार 3 मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। सेमीफाइनल में इटली की खिलाड़ी के सामने उसे हार का सामना करना पड़ा और उसे कांस्य पदक पर ही संतोष करना पड़ा। मनीषा का चयन सितंबर में होने वाले एशियाई खेलों में भी हो गया है। मैं गोल्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप से सारा वर्ल्ड के जितने भी खिलाड़ी हैं बॉक्सिंग के सभी इसमें भाग लेते हैं और ये एक बहुत ही मेजर टूर्नामेंट है। मनीषा के परिजनों ने उसकी जीत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मनीषा ने 2011 से बॉक्सिंग करनी शुरू की थी। उन्हें पूरी उम्मीद है कि मनीषा एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन करेगी। अपने देश का नाम रोशन कराया है, हमारे परिवार का रोशन कराया, हमारे बेटे कोच का रोशन कराया है। नाम इनकी मेहनत सफल हो रही है। बहुत बहुत बधाई हो रही है हमारे बेटे के लिए। ये धाकड़ छोरी है हरियाणा की जी। हम रोशन करूँगी जी, ओलंपिक खेलूँगी, ओलंपिक में जाने का सपना है जिसका ओलंपिक खेलूंगी, देश का नाम रोशन करूंगी। ऐसा सर पूरे कैथल में, पूरे शहर में, पूरा स्टेडियम में, बॉक्सिंग एसोसिएशन में बहुत खुशी का, गर्व का माहौल है। बड़ी खुशी हुई है। इतना बड़ा दुनिया में तीसरा नंबर पे लड़की को पदक लाना छोटी बात नहीं है हमारे लिए, बड़ी खुशी की बात है। बड़ा विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर आज गुजरात में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नरेंद्र सिंह तोमर ने देश के 5 राज्यों में 6 शहद परीक्षण प्रयोगशालाओं और 1 शहद प्रसंस्करण इकाई का वर्चुअली शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के साथ पंजीकृत 18 लाख मधुमक्खी कॉलोनियों वाली लगभग 12,000 मधुमक्खी पालकों, मधुमक्खी पालन और शहद समितियों, फर्मों और कंपनियों को मधु क्रांति पर अपलोड किया गया है। उन्होंने बताया कि भारत ने 60,000 मीट्रिक टन शहद का निर्यात किया है, जिसकी कीमत 2020-21 के दौरान लगभग 716 करोड़ रुपए है। उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत केंद्र ने मधुमक्खी पालकों के लिए 500 करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों के 18 किसानों ने भी हिस्सा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रदेश के FPO एवं IBDC रामनगर द्वारा लगाए हनी स्टॉल्स का निरीक्षण किया। विश्व मधुमक्खी दिवस पर कुरुक्षेत्र में स्थित देश के पहले एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र रामनगर में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आज कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने उद्घाटन किया। मधुमक्खी पालन व परागण विषय पर आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में इजरायली अधिकारियों के अलावा करीब 20 राज्यों के बागवानी अधिकारी शामिल हुए। हरियाणा उद्यान विभाग द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की आय को बढ़ाने और कम खेती वाले किसानों को मधुमक्खी पालन का व्यापार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्थापित इस केंद्र में देश की पहली शहद मंडी स्थापित की जाएगी। वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इस कॉन्फ्रेंस में वो अपने अपने अनुभव, नई टेक्नोलॉजी, नई खोज और किस तरह से किसान की आमदनी को बढ़ाया जाए, बी कीपिंग के व्यवसाय में क्या सुधार किया जाए, उस पर चर्चा करेंगे। और हमारे प्रदेश का सौभाग्य है कि ये हमारे यहाँ पर यह आयोजन हुआ है और इसमें हमारे इजराइल के एक्सपर्ट हैं मधुमक्खी पालन के, वो भी हिस्सा ले रहे हैं। हमारी जो एम्बेसी की पॉलिटिकल अफेयर एडवाइज़र हैं, कृषि के एडवाइज़र हैं इजराइल के एम्बेसी से, वो भी हिस्सा ले रहे हैं।
इजरायल दूतावास की राजनीतिक सलाहकार ने कहा कि यह केंद्र हरियाणा और इजरायल के आपसी सहयोग से स्थापित किया गया है। कर्नाटक के कृषि विशेषज्ञ ने कहा कि हम हरियाणा द्वारा लागू की गई कृषि योजनाओं की जानकारी लेकर इन्हें अपने प्रदेश में लागू करेंगे। So we are in the very first and the only at the moment center of excellence for beekeeping in India. Between Israel and Haryana, we have the Indo-Israel Agricultural Project, which at the moment have 4 centers of excellence. It's one of our best projects in India actually. भेजा है क्योंकि हमारा मैं तो नॉर्थ कर्नाटक का बेलगाम एक डिस्ट्रिक्ट है, उधर भी वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट में हम भी एक सेंटर बनाने वाले हैं, हनी बी का सेंटर बनाना है। उधर फार्मर को 20 बॉक्सेस भी दे के उसको प्रोत्साहन दे कि पॉलिनेशन होना का ज़्यादा से ज़्यादा पौधे हमारा फ्रूट्स क्रॉप्स में प्लांटेशन क्रॉप्स है और फ्लावर क्रॉप्स। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि हरियाणा नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। नई शिक्षा नीति से देश में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। राज्यपाल आज हिसार में गुरु जम्भेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा दूरस्थ शिक्षा के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित रजत जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। 30 तक देश में लागू करने का प्रयास चल रहा है, लेकिन मुझे खुशी है हरियाणा सरकार 2025 के अंदर ही उसको लागू करने का निर्णय लिया है। लेकिन नई शिक्षा नीति में साइंटिफिक एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन और अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। राज्यपाल ने बताया कि 25 वर्षों में गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय द्वारा दूरस्थ शिक्षा से 11 राज्यों से 80,000 से अधिक विद्यार्थियों ने डिग्री प्राप्त की है। दूरस्थ शिक्षा को ऑनलाइन चलाने वाला गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। राज्य से और 163 केंद्रों में से इतनी बड़ी योगदान 25 साल में आप लोगों ने किया, इसके लिए यूनिवर्सिटी के सारे टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ। समारोह में दूरस्थ शिक्षा से उपाधि प्राप्त कर अच्छे पदों पर पहुंचने वाले पूर्व विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारियों ने नौकरी के साथ इस विश्वविद्यालय से दूरस्थ शिक्षा प्राप्त करने पर खुशी जाहिर की। इसे मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त करी और मैंने बहुत लगन से यहाँ के टीचर्स ने मुझे पढ़ाया, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि मुझे एक्सपोजर मिला। सर, गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से मैंने डिस्टेंस में एजुकेशन ली है मास कम्युनिकेशन में। मैं इस यूनिवर्सिटी का टॉपर रहा हूँ 2014 के बैच में, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ यहाँ का। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है एजुकेशन। इसके बेस पे ही मैंने इसी यूनिवर्सिटी के अंदर PhD के अंदर भी एडमिशन लिया हुआ है और मैं अंडर जो है प्रोफेसर विक्रम कौशिक के अंडर PhD कर रहा हूँ जो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जयपुर में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को वर्चुअली संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनसंघ से लेकर हमारी जो यात्रा शुरू हुई, भाजपा के रूप में फली फूली पार्टी के स्वरूप को देखकर गर्व होता है। यात्रा शुरू हुई और आज जो भारतीय जनता पार्टी के रूप में फली फूली इस पार्टी के स्वरूप को, उसके स्वरूप को, उसके विस्तार को देखते हैं तो गर्व तो होता ही है, लेकिन इसके निर्माण में खुद को खपाने वाले पार्टी के सभी मनुष्यों, सभी विभूतियों, उन सबको मैं आज नमन करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा दर्शन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद और अंत्योदय। हमारा चिंतन है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सांस्कृतिक राष्ट्र नीति और हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब मैं आत्मविश्वास से भरे हुए देश के युवाओं को देखता हूँ, कुछ गर्भ गुजरने के उनके हौसले के साथ आगे बढ़ती हुई बहन बेटियों को देखता हूँ, तो मेरा आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। हमारा दर्शन है
पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव दर्शन, अंत्योदय हमारा चिंतन है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सांस्कृतिक राष्ट्र नीति। प्रदेश के खेल मंत्री संदीप सिंह ने नरेंद्र कुमार द्वारा माउंट लहोत्से पर्वत चोटी पर तिरंगा फहराने की उनकी उपलब्धि पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट संदेश में खेल मंत्री ने कहा कि प्रदेश के लाल नरेंद्र कुमार ने माउंट लहोत्से पर्वत चोटी पर तिरंगा फहराकर देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। नरेंद्र कुमार को बधाई और शुभकामनाएं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल किया लॉन्च। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से वंचित किसान स्वयं भर सकेंगे फसल नुकसान का ब्यौरा। विश्व महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता में निखत जरीन को स्वर्ण, प्रदेश से मनीषा मौन और प्रवीण हुड्डा को मिला कांस्य पदक। प्रधानमंत्री और केंद्रीय खेल मंत्री ने दी शुभकामनाएं। विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा, कुरुक्षेत्र के एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र में बनेगी देश की पहली शहद मंडी। और हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा विभाग के रजत जयंती समारोह में शामिल हुए राज्यपाल। कहा, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा हरियाणा। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।